Hi guys, welcome back to my channel and we are going to start Organization of Commerce Management 12th standard chapter number 7 Consumer Protection. तो हमने पहले चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो काफी इजी था और काफी सारे कवर्स पॉइंट कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जाके देख लेना। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम जो आज पूरे दिन में खत्म करने वाले, बिकॉज इतना बड़ा चैप्टर नहीं है कि इसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो आज के दिन में पूरा कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद हमारे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद हम पास पेपर्स, क्वेश्चन आंसर्स सारा सॉल्व करेंगे, सो दैट सब चीज सब तरीके से कवर हो जाए और आपको 80 में से आराम से 70 मार्क्स तो इजीली आए, 70 एंड 70 प्लस मार्क्स आए। हम वैसे हिसाब से पूरा खुद को प्रिपेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सब इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन यहाँ पे बात कर रहे हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का। एंड व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, बिकॉज कंज्यूमर इज एजुकेटेड, नो डाउट एजुकेटेड, लेकिन वो इग्नोरेंट होता है। हम बहुत टाइम जाते हैं लेकिन हम खुद एमआरपी चेक नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक नहीं करते। तो ये सब चीजें कंपनी को पता होता है, ये सब चीजों का कंपनी फायदा उठा के हमें फूल बनाने की कोशिश करती है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन वे वी नीड कंज्यूमर टू गेट प्रोटेक्ट। एंड उसके लिए बहुत सारे एनजीओज है, गवर्नमेंट है, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने बनाई है सो दैट कस्टमर का, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ये चैप्टर में अपन ये सारी चीजें कवर करेंगे। सॉरी, लेट्स बिगिन विद दी क्या क्या कवर करेंगे पहले तो इस चैप्टर में। बेसिक इंट्रोडक्शन है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द कंज्यूमर, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, responsibilities of a consumer, ways and means of consumer protection in 2019, role of consumer organization and NGOs, comparative study, distinguish between summary exercise। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। So begin with नॉर्मल इंट्रोडक्शन के पहले भी महात्मा गांधी ने क्या बोला था? अ कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर इन आवर प्रीमाइसेस। जब भी कोई कंज्यूमर हमारे प्रीमाइसेस में आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसके बिना तो हमारी शॉप लेके कुछ मतलब तो है नहीं। तो कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर टू इन आवर प्रीमाइसेस। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। ही इज नॉट एन इंटरप्रिटेशन इन आवर वर्क, ही इज द पर्पस ऑफ इट। He is not an outsider to our business. He is a part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing a favor by giving us an opportunity to so. He is giving us an opportunity to serve him. जब तक हम उसे सर्व नहीं करेंगे हम कैसे पैसे कमाएंगे, राइट? सो कस्टमर इज what? Customer is a king. We always say the consumer is king. Without consumer no business exists, right? So consumer is the most important visitor in our premises. We are not doing any यहाँ पे लिखा ही इज नॉट एन आउटसाइडर टू आवर बिजनेस, ही इज अ पार्ट ऑफ इट। वी आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू हिम, ही इज डूइंग फेवर टू अस। ये सब महात्मा गांधी ने लिखा था। तो दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट। हम इंट्रोडक्शन में पार्ट पढ़ेंगे और उसमें से जो भी चीजें आपको इजी लगेगी आप खुद आपके हिसाब से एग्जाम में लिखना। थोड़ा बहुत इतना देखो, आपके एग्जाम में मैक्सिमम कितना, एक 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको इतना 2 मार्क जितना इंट्रोडक्शन लिखना। उसके बाद जो भी फीचर्स पूछेंगे, राइट्स पूछेंगे, आपको वैसे सब लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ लिखा होगा, जैसे मीनिंग, इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको आपके हिसाब से कट शॉर्ट करके पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे सारी चीजें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट लगे, विल टेक इट एंड विल राइट इन एग्जाम, ठीक है? नाउ इंट्रोडक्शन। कंज्यूमर इज द ओरिजिन ऑफ अ मॉडर्न मार्केटिंग वर्ल्ड। कंज्यूमर इज द ओरिजिनेटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर, ठीक है? द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन दी consumers. Consumer is the origin of the modern marketing world. Consumer is the originator of an organization. मतलब कंज्यूमर था इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बने, अगर कंज्यूमर नहीं होता तो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बनती। तो वी कैन राइट द कंज्यूमर इज द ओरिजिनेटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ business depends on the consumers. Consumer are the pillars of economic development in any country, as the entire economy revolves around them. Consumers are the pillars of economic development in any country, as the entire economy revolves around them. All the production and manufacturing activities are undertaken by business organization only to give maximum satisfaction to the consumer. All the production and manufacturing activities taken by the business organization only to give maximum satisfaction to the consumer. In today's seller market, consumers have been cheated and exploited through price rise, artificial scarcity, black marketing, adulteration, and misleading advertising. आजकल क्या होता है? प्राइस राइज होता है, एडल्ट्रेशन होता है, मतलब कोई भी मिक्स एंड मिक्सचर कर देते हैं, मिलावट हो जाती है। फिर ब्लैक मार्केटिंग होती है, स्कैरसिटी
पैदा करते हैं, सो दैट डिमांड और डिमांड होने की वजह से क्या होता है, प्राइस हाइक हो जाता है। लाइक जब कोविड के टाइम में मेडिसिन होते हुए भी उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, राइट। तो ये सारी चीजें करते हैं सेलर्स लोग। तो इन सब चीजों के बचने के लिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आना पड़ा, ठीक है। In today's seller market, consumers have been cheated and exploited through price right, adulteration, artificial scarcity, black marketing, adulteration, and misleading advertising. Advertising. Every consumer should have adequate knowledge of product and services regarding quality, quantity, price, standards, etc. to select the right product. Every consumer should have the adequate knowledge about the product, about the quantity, about the quality, about the price, about the standard and everything. इसलिए consumer should be very जागरूक. We always say जागो ग्राहक जागो. तो it's very important for the consumer, for us to be very very much जागरूक. ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया. तो ओरिजिनल ऑफ द कंज्यूमर, ओरिजिनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. The failures and success of any business depends on the consumer. But since nowadays there are sellers who exploit the consumer with the price hike, black marketing, adulteration and artificial scarcity, तो ये सारी चीजें वो करते हैं कंज्यूमर्स, सॉरी सेलर्स करते हैं. इसलिए कंज्यूमर के प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत पड़ी. व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर कंज्यूमर? बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी डन बाय सेलर्स. Now let's begin with the meaning. Meaning introduction हो गया है, मीनिंग पढ़ते हैं. The word consumer is derived from the Latin word consumer. Consumer. The word consumer is derived from the Latin word. Normally यहाँ पे सारे वर्ड्स या फिर ग्रीक से डिवाइड होता है, लैटिन से डिराइव होता है. तो यहाँ पे कंज्यूमर इज लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है. तो एग्जाम में कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, तो ये थोड़े से पढ़ते वक्त ध्यान में रखना है. मीनिंग हमेशा ध्यान से ही पढ़ना है, क्योंकि मीनिंग से कुछ ना कुछ हमेशा कोई ना कोई चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स आता है. So the word consumer is derived from the Latin word consumer, which means to eat or to drink. Which का मतलब कुछ खाना या कुछ पीना, to eat or drink. The consumer is one who consumes or uses any commodity or service available from natural resources or through a market. So कौन है at the last user? कौन है? Consumer. The consumer is one who consumes or uses any commodity or service available from nature or through a market. A consumer means any person who buys any goods, hires any services for the consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payments. तो consumer क्या होता है? Any person who buys any goods, hire any services गुड्स बाय करता है या कोई सर्विसेज लेता है फॉर द कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मतलब पैसा देके, फॉर द कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड. पेड करना है, पेड कर दिया या प्रॉमिस किया कि मैं दे दूंगा, या पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स. ईएमआई दे सकते हैं. इट्स लाइक एनी पेमेंट ऑफ सिस्टम. डिफर्ड पेमेंट्स मतलब ईएमआई में हमने कुछ बाय किया है, तो दैट इज कॉल्ड अ डिफर्ड पेमेंट सिस्टम. तो कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर the consideration which is paid or partly paid, or which is promised to pay or partly promised to pay. Got it? Now we are all consumers when we use any commodity like food, grains, milk, etc., or service like bank, railway, post office, hospitals. So we all are consumer in daily basis. हम कितनी सारी चीजें consume करते हैं, कितनी सारी services use करते हैं. So we are consumer. Need and importance of needs and importance of consumer protection. क्यों need हुई? We will understand this. Generally, safeguarding the rights and the interests of the consumer is known as consumer protection. What is meaning? अगर consumer protection का जाने तो क्या? Generally safeguarding the rights जो भी consumer है, safeguarding the rights and the interests of the consumer is known as consumer protection. It includes all the measures aimed at protecting the rights and interests of the consumers. It includes all the measures aimed at protecting the rights, सारे measures which aim to protect the rights and the interests of the consumer. In modern competitive market, consumer is regarded as the king of the market. Hence, consumer protection is required due to the following reasons. So, need and importance of the consumer protection आएगा तो कैसे आंसर लिखना है? पहले तो हमेशा meaning of consumer लिखना. Consumer क्या है? उसके बाद what is the consumer protection? Why there is a need? Then you have the following are the need for the consumer protection. ठीक है. In modern competitive market, consumer is regarded as the king of the market. Hence, consumer protection is required due to the following reasons. The very first reason, need of participation of consumers. ठीक है. It is noted that business organizations take decision which affect the consumer's interest without consulting the consumer or their organization or consumers organization.
Only a strong consumer organization can pressurize business organization to allow consumer participation in the decision making process. मतलब क्या होता है, बहुत सारे टाइम पे ऐसे होता है कि बिजनेस, ऑफ कोर्स बिजनेस कंज्यूमर से सलाह नहीं लेती कि क्या क्या करना है क्या, लेकिन जो कंज्यूमर का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर उसकी भी कुछ सलाह नहीं और फिर कुछ गलत होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं? इसलिए इट वांट्स कि कंज्यूमर्स का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अभी सर्वे होता है तो दैट इज वन काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। नाउ इट इज नोटेड दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक डिसीजन व्हिच अफेक्ट्स द कंज्यूमर इंटरेस्ट विदाउट कंसल्टिंग द कंज्यूमर और देयर ऑर्गेनाइजेशन। Only a strong consumer organization can pressurize business organization to allow consumer participation in the decision making process. The need of participation of consumers. पहली बात तो ये जरूरत है कि कंज्यूमर पार्टिसिपेट करे, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है। सेकंड, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. It is very difficult to establish direct contact between the consumer and the manufacturer because consumers live in a dynamic and complex world and they are widely scattered. Today's market are full of domestic as well as imported products. Therefore, it is very difficult to get correct and reliable information about the product before they purchase, right? We as a consumer, we are not into particular state or particular country. हर particular country, हर अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह के consumers हैं, ठीक है। सेलर्स एक ही जगह बैठा हुआ लेकिन कंज्यूमर अलग अलग जगह पे बैठा हुआ, कंज्यूमर को पता नहीं चलता है कि इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कहाँ से आया हुआ है, क्या कैसा है, कैसे यूज करना है, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। उसकी वजह से हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम नहीं करेंगे तो कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इज वेरी गुड पॉइंट इन हियर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट लिंक बिटवीन द कंज्यूमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन because consumers live in a dynamic and the complex world and they are widely scattered. Today's market are full of domestic as well as imported products. Therefore, it is very difficult to get correct and reliable information about the product before they purchase. Now, ignorance. We as a consumer are ignorant. We don't see the price. Sometimes we don't see the manufacturing date. We don't see ingredients. We don't see any a warning has been given behind the product. So all this thing, because of all this thing, it's required to be protected, right? Ignorance of consumer is the main cause of exploitation by business. Ignorance of consumer is the main cause of exploitation by the business. क्या main cause है? Why business exploit us? Because they know we are ignorant. Consumer in India are mostly ignorant about their rights, market condition, price level, and product details. A system is required to protect them from business malpractices. तो क्या होता है कि हम तो इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन हमारे पीछे एक एक्ट बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य बोलते हैं, द रीजन बिहाइंड इट जस्ट बिकॉज कि वी आर गेट प्रोटेक्टेड, कि हम इग्नोरेंट है तो बिजनेस उसका फायदा ना उठाए, इसलिए ये सारा चीज हुआ है, ठीक है। इसलिए ये चीज का नीड हुआ है, लेकिन इन्फॉर्मेशन है, इग्नोरेंस है। फिर इग्नोरेंस एक बार वापस पढ़ते, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स द मेन कॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय बिजनेस। कंज्यूमर्स इन इंडिया आर मोस्टली इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स, market conditions, price levels, and product details. A system is required to protect them from business malpractices. Now the fourth point, unorganized consumers. Consumers, I told you it is scattered different place. तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कोई बड़ी कंपनी से फाइट करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, इसलिए भी इस एक्ट की हमें जरूरत पड़ रही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। Consumers are widely scattered and are not organized. On the other hand, sellers are in better position than consumers and they are powerful. Consumers are under the influence of a businessman. An individual consumer, please pay attention यहाँ पे, an individual consumers cannot fight against this powerful sellers. So एक अकेला तो नहीं फाइट कर सकता, लेकिन कोई लॉ होगा जो मुझे सपोर्ट कर रहा होगा तो I can make complaint there and I can file the case or whatever complaints I want to file against that company. So that's why also we need this consumer protection. Unorganized consumers are widely scattered and are not organized. On other hand, sellers are the better position than consumers and they are powerful. Consumers are under the influence of the businessman. An individual consumer cannot fight against these powerful sellers. Hope you got this point. Now the fifth point is spurious goods. Spurious goods क्या होता है? Duplicate goods. You know also कि मार्केट में अक्सर कितने डुप्लीकेट गुड्स आते हैं। मैबलिन का प्रोडक्ट आ जाता है, फिर लैक्मे के, सब डुप्लीकेट मार्केट में घूम रहा है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें? इट्स डिफिकल्ट फॉर द नॉर्मल इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस. दैट्स व्हाई also it is required to have the Consumer Protection Act.
Now, spurious good. There is increasing supply of duplicate products. It is not possible for an ordinary consumer to distinguish between the genuine product and its imitation. It is necessary to protect consumers from such exploitation by ensuring compliances with prescribed norms of quality and safety standard. It is necessary to protect consumers from such exploitation by ensuring compliances with prescribed norms of quality and safety standard. हम कैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं? कंपनी को गाइडलाइंस देके कि भाई हर एक चीज पीछे लिखो, पीछे डिटेलिंग करो, तो जो जिससे भी अगर हम फाइंड आउट करेंगे कि उस चीज से हमें पता चल जाएगा कि वेदर प्रोडक्ट इज एक्चुअल और इट इज फेक. ठीक है. स्टूडियस गुड हो गया. मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग. मार्केटिंग में इतनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग होती है. लाइक 2 मिनट्स में मैगी. 2 मिनट्स में मैगी बनता है क्या? नहीं बनता, राइट? इफ यू वांट वी कैन फाइल द केस, बिकॉज 2 मिनट में तो मैगी बनता नहीं है. So misleading advertising. Some businessman gives misleading information about quality, safety, and utility of the products. Consumer are misled by the misleading advertisement and do not know the real quality of advertised goods. A mechanism is needed to prevent misleading advertisement. तो इसमें से जो जो आपको पॉइंट्स याद आ रहे हैं, आपके 4 मार्क्स से कोई ना कोई पॉइंट्स लिखने, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है कि 8 मार्क में आएगा. इन केस अगर 8 मार्क में आ भी चाहता है तो भी यू कैन राइट इट, बट इसके थोड़े थोड़े पॉइंट्स तुम लिख के आराम से एग्जाम में आ सकते हो कि हमें क्यों रिक्वायर्ड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. क्योंकि सबसे पहले तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है कंज्यूमर का. इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंज्यूमर इग्नोरेंट है, कंज्यूमर स्कैटर्ड है, अकेला है. और क्या बोल सकते हैं, मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स है, लाइक स्प्यूरियस गुड्स है. तो ये सारे पॉइंट जनरल पॉइंट्स है, हम याद कर सकते हैं इजीली. हमें उसे रट्टोफाई करने की जरूरत नहीं है. वंस वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वी कैन इजीली understand the points and we can easily write the point. We don't need to rectify things. As we all know, the misleading advertising is also part of this. Then malpractices by businessman. क्या क्या माल प्रैक्टिस करती है बिजनेसमैन? ब्लैक मार्केटिंग करती है, एडल्ट्रेशन कर देती है, फिर स्कैरसिटी, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा करती है. तो ये सब पे बचने के लिए वी नीड to get our consumer to be protected. Fraudulent, unethical, and monopolistic trade practices by the businessmen led to exploitation of consumers. Fraudulent, unethical, and monopolistic trade practices. What do you mean by the monopolistic trade practices? जो सिर्फ बोलते हैं राजा है, सिर्फ अकेला ही इंसान, अकेला ही इंसान है जो पूरे मार्केट को कवर कर रहा है. अगर उसका मोनोपोली हो गया मार्केट, मैंने पूरे 100 दुकान, मेरी एक दुकान है जिसमें मैं एक मिर्ची में ऑर्डर बेचती हूँ, तो फिर मैं अगर कस्टमर को जरूरत है तो वो भले 50 रुपए का आएगा, मैं 500 में बेचूंगी. तो वो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस बोल सकते हैं हम उसको. ठीक है. तो माल प्रैक्टिस ऑफ बिजनेसमैन, फ्रॉडुलेंट, अनएथिकल, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस बाय द businessmen lead to exploitation of consumers. Many times consumer get defective, inferior, and substandard goods and services. Certain measures are required to protect the consumers against such malpractices. Certain measures, और measures क्या है? हमारा Consumer Protection Act. Now, 8th point is trusteeship. According to Gandhian philosophy, businessmen are trustees of the society's wealth. Therefore, they should use this wealth for the benefit of people. ठीक है. Now we got the point. अगर हमें पूछेगा कि why we need the consumer protection, we need consumer protection because consumer is ignorant. Consumer needs consumer needs information, but there is a lack of information. Misled एडवर्टाइजिंग है, फिर ट्रस्टीशिप्स है. मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग के बाद क्या था? बिजनेसमैन की जो माल प्रैक्टिसेस है, अनएथिकल माल प्रैक्टिसेस बाय द बिजनेसमैन. और क्या था हमारे पास? स्प्यूरियस गुड्स. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें एग्जाम में लिखने होते हैं. गॉट इट? नाउ हियर वी डिस्कस व्हाट आर द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर. अगर हम नॉर्मल बेसिक राइट्स की बात करें, तो अगर मैं सिर्फ ऐसे ही बोलूं कि हमारे पास क्या राइट्स होने चाहिए, तो राइट्स सबसे पहले होता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन. सारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट भी बाय. राइट टू बी इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज. हम मार्केट में जाते तो हमारे पास राइट होना चाहिए. बहुत सारे लोग होने चाहिए मार्केट में अवेलेबल. दे शुड नॉट बी मोनोपोली एवरी टाइम, राइट? तो राइट टू चूज वाला भी होना चाहिए. राइट टू बी हर्ड, मतलब अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट है तो राइट टू बी हर्ड होना चाहिए. कुछ कंप्लेंट्स आ गई तो राइट टू redress होना चाहिए. कुछ कंप्लेंट आ गई, कुछ नुकसान हो गया तो उसका कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए. तो ये सारे हमारे बेसिक राइट्स है. तो हम पूरे राइट्स क्या है वो हम पढ़ेंगे. व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, एंड कंज्यूमर शुड अवेयर फॉर दिस rights. That's why ये चैप्टर हमारे पास आता है कि being a consumer you should know what are your rights and what is also your responsibilities. Right के साथ आपके responsibilities भी आते हैं. You should not be ignorant, right? You should be well aware about what product you are buying and why you are buying. उसकी validity कितनी है, उसकी expiry कितनी है,
ये सारा चीज अगर कंपनी इंफॉर्मेशन देती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड दैट केयरफुली, राइट? सो नाउ विल स्टार्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर्स। हमने पढ़ लिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मीनिंग पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, एंड कंज्यूमर्स का सबसे पहले मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन, एंड व्हाई वी नीड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नाउ विल रीड राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। On 15th March 1962, on 15th March 1962, President of United States J.F. Kennedy declared certain rights of consumer. Therefore, it is observed as World Consumer Rights Day. वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कौन सा होता है? 15 मार्च 1962 को हम वीएसवी सेलिब्रेट एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ our day-to-day life. Consumer rights protect consumers from being cheated by salesmen, manufacturer, and shopkeeper. Consumers rights protect consumers from being cheated by salesman, manufacturer, and shopkeeper. So, World Consumer Right Day कभी बना था? On 15 March 1962, the President of United States J.F. Kennedy declared, अगर आपको नाम याद नहीं भी होता तो इतना लिखना था, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड से डिक्लेयर्ड सर्टेन राइट ऑफ कंज्यूमर, देयरफॉर इट इज ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च 1962. Rights of consumer are integral part of our day-to-day life. Consumer rights protect consumers from being cheated by salesman, manufacturer, and shopkeeper. Got it? Now, rights of consumers. The success of any campaign depends on the consciousness and awareness of the people for whose cause the movement is organized. The success of any campaign depends on the consciousness and awareness of the people for whose cause is the movement. कोई भी हम movement करते हैं, right? तो उसका सक्सेस कब बोलेंगे? जिनके लिए हमने वो मूवमेंट किया तब वो जागरूक हो गए। सपोज एक हॉस्पिटल ब्लड डोनेशन का मूवमेंट करती है तो मैक्सिमम लोग उससे जागरूक हो जाते हैं, तब जाके हम बोलते हैं वो कैंपेन सक्सेस हो गया, राइट? The success of any campaign depends on the consciousness, the awareness of the people for whose cause the movement is organized. Consumer rights play an important role in their protection and safety. Consumer rights play an important role in their protection and safety. The business aim should be to meet the needs of the consumer and to provide full satisfaction. Every consumer should be aware of his rights and use of them in his daily life for protection. Consumers have the fight for their rights and put pressure on businesses, manufacturers, and traders for the safeguarding the rights. तो यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कंज्यूमर्स के जो राइट्स होते हैं और बिजनेसमैन को भी उनके राइट्स की वैल्यू करनी चाहिए और कंज्यूमर को अपने राइट्स यूज करने चाहिए। दे शुड बी अवेयर अबाउट डेली डे टू डे लाइफ की उनके क्या राइट्स है, उनके राइट्स के हिसाब से वो काम करना चाहिए, ठीक है? नाउ कंज्यूमर हैव द फॉलोइंग राइट्स। एज आई सेड, राइट टू सेफ्टी, हमें सेफ प्रोडक्ट मिलने चाहिए। जब भी हम कोई मेडिसिन बाय करते हैं, सोप बाय करते हैं, शैम्पू बाय करते हैं, इट शुड बी सेफ, राइट? इट शुड नॉट बी अनसेफ। तो सेफ के लिए देयर सम कैटेगरी। जब हम गोल्ड बाय करते हैं तो देयर इज अ हॉलमार्क कैटेगरी। जब हम नॉर्मल कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसके पीछे FSSAI का रहता है, मतलब फूड लाइसेंस वाले का, कि दिस इज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ये सब लाइसेंस जब हम पीछे देखते हैं तो वी कम टू नो कि हाँ इट इज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। लाइक ISO का मार्क होता है, एग मार्क का मार्क होता है, तो उससे पता चलता है कि दीज आर द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ये हमें देखना पड़ता है व्हेन वी बाय समथिंग, राइट? Right to safety, right to be information, right to choose, right to be heard, right to consumer education, right to represent, right to redress, right to healthy environment, right to protect from unfair business practices, right against spurious goods. So how many rights we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rights are given here. Right to information, right to safety, right to choose, right to be heard, right to redress, right to represent, right for consumer education, right to healthy environment, right to protect from unfair business malpractices, right against spurious goods. So बहुत easy है। टोटल 10 है, मैक्सिमम ये 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 8 मार्क का नहीं आया तो 4 मार्क में आएगा। राइट एनी 4 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। तो जब भी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू गिव इंट्रोडक्शन अबाउट द कंज्यूमर की कंज्यूमर क्या है, उसके बाद उसके राइट्स क्या है, ठीक है? So let's begin with what are the rights. Right to safety. This right protects consumers against products, production process and services which are hazardous to health or life. ये राइट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है किससे? प्रोडक्ट से, ऐसे प्रोडक्ट से और ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सर्विसेज व्हिच आर नॉट गुड टू हेल्थ और लाइफ, व्हिच इज नॉट गुड for the health or life. It includes concern for consumers' long-term interest as well as their immediate requirement. It includes concern for the consumer long-term interest as well as
their immediate requirement, और इतना नहीं समझ में आ रहा तो इतना लिख लो. According to this right to safety, according to this right, consumer must get full safety and protection to his life and health. This safety should be in relations to medicines, electrical appliances, food, etc. The government of India has given safety standard in the form of EGMARK, ISI, BIS और हॉलमार्क एक्सेट्रा. ठीक है, तो हम जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करते, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो उसमें एगमा करके लिखा होता है. तो ये सब से हमें पता चल रहा है कि हाँ ये गुड प्रोडक्ट है, बिकॉज ये सारी चीजें सर्टिफाइड होती है. अगर एगमा का सर्टिफिकेशन है तो सर्टिफाइड बाय एगमा, मतलब इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. क्योंकि हॉलमार्क से सर्टिफाइड है, मतलब सोना अच्छा क्वालिटी का. तो राइट टू सेफ्टी क्या राइट देता है? अकॉर्डिंग दिस राइट, कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज life and health. This safety should be in relations to medicine, electrical appliances, food, etc. अभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कुछ जैसे घर पे ट्यूबलाइट वगैरह लगा होने लग गया तो फिर क्या करोगे? तो उसके लिए भी सब स्टैंडर्ड सेट दिया हुआ है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Right to information, according to this right, consumers should be provided with adequate information about all aspects of goods and services like price, name of manufacturer, contents used, batch number if any, date of manufacture and expiry date, user manual and safety instruction, etc. This right also enables consumer to select right product or services. It is applicable to food product, medicines, spare parts or any other consumer product or services. बहुत easy है ये वाला. राइट टू इंफॉर्मेशन की हमारे पास अकॉर्डिंग दिस राइट कंज्यूमर शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट व्हाट आर द कंटेंट यूज, व्हाट आर द बैच नंबर, instructions, safety measures and everything should be given. User manual should be given to consumer so that it can be help to consumer. Now right to choose, see we have right to choose. It should not be like that कि some seller force us to buy something. We are the buyer, we should choose, we should have that right. ठीक है, right to choose. The choice available to Indian consumers across the basket of the goods and services have multiplied, like telecommunication, travel and tourism, banking, electronics, fast moving consumer goods, etc. According to this right, consumers should be given full freedom to select an article as per his requirement, liking and purchasing capacity. The right to choose is related to the concept of free market economy. As per the right, the seller cannot compel consumer. As per this right, the seller cannot compel consumer to buy a particular product and hence monopoly is prevented. अगर right to choose आपको normal लिखना है तो as per this right, a seller cannot compel or cannot force to a buyer to buy some product. ठीक है, he has his own right to choose the product. He has variety of options available in the market in many fields like telecommunication, travel, tourism, banking, electronics and fast moving consumer, etc. According to this right, consumer should be given full freedom to select an article. According to this right, a consumer should be given to full freedom to choose an article as per his choice. ठीक है. Now right to be heard. Fourth is right to be heard. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? Right to be safety, right to information, right of safety, right of information, right to choose, right to be heard. Every business organization should be listen and solve the complaints of the consumers. According to this right, consumers have opportunity to voice their complaints to the consumer forum. Consumers also give suggestions to manufacturer or trader on certain matters such as quality, quantity, price, packaging, etc. Nowadays, consumers can file online complaints through portal or mobile application. तो right to be heard होना चाहिए. कुछ भी हमें problem लगता है, product में कुछ लगता है, तो ये सारी चीजें हमारी सुननी चाहिए. Now the next point is right to consumer education. ठीक है, ये बहुत जरूरी है. हमारे पास सारे राइट्स है, लेकिन अभी हम एजुकेट कर रहे हैं खुद को, राइट, कि हमारे पास क्या क्या राइट्स है. तो ये हमारा राइट है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू नो अबाउट कंज्यूमर्स राइट एंड सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स. कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता होना चाहिए एंड सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स. दिस राइट क्रिएट्स कंज्यूमर अवेयरनेस. एंड अवेयर कंज्यूमर कैन मेक rational choice of the goods and services and protect his right and interest from the exploitation of unscrupulous businessmen. अनस्क्रूपलियस बिजनेसमैन मतलब क्या होता है? जो धोखाधड़ी वाले करते हैं ना, वैसे लोग. ठीक है. 10 कंज्यूमर एजुकेशन बिकम अ प्रायोरिटी कंसर्न. इट इज अ नेसेसरी टू गिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिगार्डिंग प्रिवेलिंग एक्ट्स एंड लीगल प्रोसेसेस. द गवर्नमेंट, मीडिया एंड एनजीओ प्ले वाइटल रोल्स इन दिस रिगार्ड. एग्जाम्पल, जागो ग्राहक जागो.
तो राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन क्या बोल रहा है? एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू नो अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम। दिस राइट क्रिएट्स कंज्यूमर अवेयरनेस। ये क्या करता है? ये राइट क्या करता है? दिस राइट क्रिएट्स कंज्यूमर अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, अगर आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। आसान है, लेकिन आपको राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ये पता होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती है, बट आप आपके हिसाब से अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेके आप लिख सकते हो। राइट टू रिप्रेजेंट। राइट टू रिप्रेजेंट क्या होता है? मैं अकेले जाऊंगी नहीं। राइट टू रिप्रेजेंट से होता है कि चलो बहुत सारे ग्रुप को अगर प्रॉब्लम है, लेट्स से the act provides an opportunity to individual and consumer groups to represent consumers' interests before consumer forum. The act allows the consumer to be represented by a person who is not professional advocate. This provision is in recognition of consumers' right to represent. मतलब एक पर्सन जो एडवोकेट भी नहीं है, वो कंज्यूमर के राइट्स को लेके पिटीशन फाइल कर सकता है कि हमारा ये ग्रुप है और इसके जगह पे हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, इस कंपनी से हमें ये प्रॉब्लम है, तो ये हमें दिया है राइट टू रिप्रेजेंट। राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेस। अभी हमारी कोई कंप्लेंट है और उससे नुकसान हुआ है तो उनको कॉम्पेंसेशन भी चाहिए, दैट इज कॉल्ड राइट टू रिड्रेस। along with the right to represent, right of redressal is also given. Only filing a complaint is not enough to give justice to the consumers, so this right implies fair settlement of claims. This right implies a fair settlement of claims. This right enables the consumer to demand repair or replacement or compensation for defective products and for poor services. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 3-tier COSI, क्या 3-tier COSI जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी एस्टैब्लिश्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स सच एज डिस्ट्रिक्ट। 3-tier COSI जुडिशियल कंज्यूमर जो कौन सा है? हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, कमिश्नर स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल, जिसको हम क्या बोलते हैं? 3-tier COSI जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी established for the settlement of claims such as district commission at district level, state commission state level, national commission at national level. Consumer protected from business malpractices. ठीक है, राइट टू redress हो गया। तो अब तक हमने कितने राइट्स पढ़ लिए हैं? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड। उसके बाद क्या होता है? राइट टू redress, राइट टू रिप्रेजेंट। ठीक है, वी हैव लॉस्ट एनीवन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अभी है राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। वी हैव बेसिक राइट ऑफ healthy environment. All consumer have a right to healthy and clean environment. According to this right, consumer can demand action against the pollution causing business organization. All consumers have the right to healthy and clean environment in present and future. According to this right, consumer can demand action against the pollution causing business organization. तो ये बहुत important है। According to this right, consumer can demand action against the pollution causing business organization. ठीक है ना? राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। सो क्या राइट्स है? राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये भी हमारा एक राइट है। एज पर दिस राइट, ऑल कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस सच एज ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिटिंग, faulty weights and measures, exorbitant prices and adulteration etc. ठीक है, faulty weights यूज करते हैं हम, प्राइस बढ़ा के यूज करते हैं, दैट इज exorbitant price and adulteration etc. ठीक है, राइट टू protect from unfair business practices, and this is again rights against spurious goods. जो हमारा डुप्लीकेट गुड्स होते हैं वो उस पे भी हमें राइट्स होना है। राइट इज अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स व्हिच आर hazardous to health, spurious and pose a danger to life itself. This right is against the marketing of spurious goods, hazardous goods and which cause the health, which are hazardous to our health, spurious and pose a danger to life itself. ठीक है, now लेट्स बिगिन विथ, हमारे राइट्स कंप्लीट हो गए। हमारे कितने राइट्स पढ़े हमने? पूरा 10 राइट्स पढ़े थे। 10 राइट में राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू redress, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। ठीक है, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बिजनेस अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स अच्छे से लिखना अपने अंदर, उसके अंदर जो भी आप पॉइंट को अंडरस्टैंड करो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना अच्छे से, यू विल गेट मार्क्स। सो अब हम आगे बढ़ते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट हिज राइट्स, उसके राइट्स क्या है। ठीक है, तो द एक्ट हैज गिवन सर्टेन राइट्स टू द कंज्यूमर्स, एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू। द एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हैज गिवन सर्टेन राइट्स
तो राइट्स के साथ क्या आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स हैव गिवन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. कंज्यूमर शुड एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय परचेजिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज. दीज आर एज फॉलोज. व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी? नाउ राइट्स हो गए, नाउ वी आर इनटू रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट्स. उसको पता होना चाहिए उसके राइट्स कौन से, राइट. कंज्यूमर हैव मेनी राइट्स व्हिच रिगार्ड टू द गुड्स एंड सर्विसेज. दे मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स व्हाइल बाइंग. Cautious consumer मतलब जागरूक होना चाहिए. While buying something, he should be cautious, should not be uncautious. Okay, the consumer should understand the responsibilities while buying goods and services. While buying, the consumer should inquire about the quality, quantity, price, utility of goods and services, etc. Okay, while buying any big thing, जब हम washing machine, TV, computers कुछ भी लेने जाते हैं, we should be well aware with our right. We should ask, keep on asking questions, right. हमारे question list ready होने चाहिए. छोटी मोटी चीजें तो हमें पता भी होता है, फिर भी हमें सारी चीजें देखनी चाहिए, स्पेशली जब हम कोई बड़ा चीज अपनी लाइफ में बाय करने जाते हैं. वी शुड बी रेडी विद द क्वेश्चन. वी शुड गूगल में बहुत सी चीजें सर्च करके हमें जाना चाहिए, सो दैट हमें बाद में धोखा ना हो. नाउ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कई कंज्यूमर के. बिकॉज अगर आपके पास कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, आपने फाइल नहीं किया, तो वो दूसरी बिजनेसमैन क्या करेगी, किसी और को भी रॉन्ग प्रोडक्ट बेचेगी. ऐसे चेन चलता जाएगा जब तक अगर आप फाइल करते हो कंप्लेंट या फिर आप रिव्यूज देते हो कोई चीज का, राइट. नाउडेज वी गिव रिव्यूज कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट गुड, तो बाय दैट रिव्यूज वी अंडरस्टैंड कि हाँ दिस प्रोडक्ट इज नॉट गुड. So this is very important. Filing of complaint. It is the responsibility of the consumer to approach the officer concerned. If consumers have some complaints about the goods and services, a delay in complaint may result in expiry of guarantee and warranty. तो जितना जल्दी हो उतना हमें complaint करना चाहिए. Sometimes consumers ignore the dishonest acts of the businessman which encourage unethical business practices. बिंग कंज्यूमर वे इग्नोर की ठीक है, जाने तो भी जो हो गया वो हो गया. तो अभी क्या होता है, इससे हमारे बिजनेसमैन एनकरेज होते हैं, फिर वो वैसे डिफेक्टिव गुड्स बनाते होते हैं. तो वी शुड बी अवेयर विद आवर राइट्स. हम कॉशियस होने चाहिए. वी शुड फाइल द कंप्लेंट्स आल्सो दोस हु आर डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, राइट. क्वालिटी कॉशियस, हमें क्वालिटी कॉशियस भी होना चाहिए. ऐसा नहीं होता है कि चलो ठीक है कम प्राइस में मिल रहा है तो कुछ गंदा भी लेके जाए, नहीं. वी शुड बाय एवरीथिंग फॉर द वैल्यू फॉर मनी. जितना आप पैसे दे रहे हैं उस हिसाब से हमें क्वालिटी मिलनी चाहिए. तो वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट द क्वालिटी, बिकॉज कोई भी चीज शॉर्ट टर्म नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, ठीक है. Now, the consumer should never compromise on the quality of their goods. They should not buy inferior stuff out of greed for less prices. If the consumer behaves like this, there cannot be any protection for them from any sector. It is also the responsibility of the consumers to buy quality goods. The symbols such as ISI, EGMARK, Hallmark, FPO, FASSI, etc. are the indicative of the good quality of goods. तो पहले क्या होता है, you should be aware about his rights. Should be cautious while buying. He should file the complaints. He should be cautious for the quality. ठीक है. Now beware from exaggerated advertisement. क्या होता है, लोग बड़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उससे भी बचना चाहिए. वी शुड गो इनटू डीप दैट एडवर्टाइजमेंट, इफ दैट एडवर्टाइजमेंट इज रियली गुड और दैट एडवर्टाइजमेंट गिविंग द फैक्ट. नहीं तो हमें फिर वो बाय नहीं करना चाहिए प्रोडक्ट, राइट. नाउ द सेलर इन्फॉर्म्स द कंज्यूमर अबाउट देयर गुड्स and services through advertisement. Usually the sellers exaggerated the quality of their goods in advertisement. Therefore, it is the responsibility of the consumer to identify the truth of advertisement. Be aware from exaggerated advertisement. Be aware from exaggerated advertisement. Demand of invoice and guarantee, warranty card, etc. हमारे invoice, guarantee card, warranty card, cash memo लेना चाहिए. We should not forget the invoice. Many time what we do, we save money, we don't pay taxes, and we like invoice नहीं चाहिए. और फिर कुछ गलत हो गया, हमारे पास इनवॉइस नहीं है, तो हम कैसे कोई कंप्लेंट फाइल करेंगे. बिकॉज कंप्लेंट फाइल करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि हमारा इनवॉइस. इफ वी डोंट हैव इनवॉइस, हाउ विल फाइल द कंप्लेंट, right. So consumer should always ask for invoice for the goods purchase. It is all the responsibility of consumer to check details mentioned on the guarantee or warranty card. If the goods purchased are of inferior quality, these documents are useful to settle all kinds of disputes with the seller. ठीक है. तो क्या बोल रहा है वो, बी अवेयर ऑफ द exaggerated advertisement. उसके बाद क्या बोलता है, यू शुड हैव द इनवॉइस कॉपी, कैश मेमो एंड वारंटी गारंटी कार्ड एंड एवरीथिंग शुड बी फिल्ड एंड प्रॉपरली आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंटेड. अगर आप कोई महंगी चीज ले रहे हो, नॉर्मल चीज भी ले रहे हो तो भी
प्री प्लान बाइंग, हमें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के या दूसरा कर रहा है वो कर रहा है, नहीं, प्री प्लान हमें पहले से जरूरत है तो ही बाय करना है। द इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इज दैट दे शुड नॉट बाय इन हरी। इट मीन्स दैट द कंज्यूमर शुड मेक एन एस्टिमेट ऑफ द गुड्स दे वांट टू बाय along with their quality quantity required. They should also take in consideration the place from where to buy the things. इन हरी में नहीं होना चाहिए चलो डिस्काउंट मिल रहा है ले लो, नहीं, डोंट डू ऑल दिस थिंग। जब आपको एक्चुअल रिक्वायरमेंट होगा तभी लो, ठीक है। Organized efforts. Consumers should undertake responsibility for the protection of their rights and safeguarding their interests. Consumer can work for and support the Consumer Protection Association for Consumer Welfare. Organized efforts मतलब क्या होता है, खुद को एफर्ट्स लेना पड़ेगा। कंज्यूमर कैन वर्क फॉर एंड सपोर्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर वेलफेयर। तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहले ही शुड बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स, cautious about the quality, cautious about the product, cautious about what, cautious consumer होना चाहिए, cautious about the quality होना चाहिए, फिर filing of complaint होना चाहिए, be aware from agitated advertisement, be aware of agitated advertisement, demand of invoice and guarantee warranty card, pre-planned buying, and the last organize efforts। तो इतना हमने कर लिया है ना। अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे ways and means of consumer protection। कौन से वेज है जहां से हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे कितने वेज दिए हुए हैं, लेजिस्लेशन में जाओ, टोटल 7 है हमारे पास। के बाद हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट होगा। So let's begin with this ways and means of consumer protection. ठीक है, we have enumerated several instances of exploitation and malpractices on the part of the manufacturer, traders, dealers, service provider, manufacturer, traders, service dealer provider, dealers and service providers. Now the question arises as to how can this be eliminated. The prevailing judicial system is not sufficient enough to protect the consumer. Therefore, there are various ways and means of consumer protection. These are as follows. देखो हमारे पास क्या है, लोक अदालत। लोक अदालत से इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सिस्टम, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक सिस्टम, सुंदर टिकाऊ इस बोलते हैं इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सिस्टम फॉर क्विक रिड्रेसल ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंसेस। देखो ये दो मार्क के लिए आ सकता है, व्हाट इज द लोक अदालत, व्हाट इज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, तो ये सारा पढ़ लो। लोक अदालत से इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सिस्टम फॉर क्विक रिड्रेसल ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंसेस। इट कैन आल्सो बी प्रिफर्ड एज अ पीपल्स कोर्ट। Lok Adalat is also referred as People's Court. It is established by the government to settle disputes by compromise. लोक अदालत ऐसा है, तो ठीक है तुम्हारा भी नुकसान हुआ मेरा भी नुकसान हुआ तो सेटलमेंट कर लो, कॉम्प्रोमाइज में सेटलमेंट कर लो। दैट्स व्हाई वी हैव द लोक अदालत। द अग्रीड पार्टी कैन डायरेक्टली अप्रोच द अदालत विद ग्रीवेंसेस एंड issues are discussed on the spot and decision are taken immediately. अग्रीड पार्टी जिसके साथ धोखाधड़ी हुआ, अग्रीड पार्टी जाके डिस्कस करेगी ये चीजें हुआ और फिर दोनों मिलके एक डिसीजन पे आएगी और इमीडिएटली चीजें सेटल्ड हो जाएगी। Resolution of disputes by Lok Adalat gets statutory recognition. Example: MSCDCL, MSRTC, Railway Authority, insurance companies, bank, etc. organize regular Lok Adalat. तो रेलवे अथॉरिटी ये सब पे क्या है, छोटे मोटे उनकी लोक अदालत है जहाँ पे कंज्यूमर्स आके उनका सब चीज सेटल हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास है, बैंकिंग के पास है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इनके पास खुद की लोक अदालत है जहाँ पे कंज्यूमर और बैंक के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। ठीक है, नाउ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। Public interest litigation means a legal action initiated in a court by a law regarding a matter of general public interest. ठीक है, मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट। कोई कोर्ट ही लीगल इनिशिएटिव दे सकता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग है जो रॉन्ग जगह पे बनी हुई है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं कि रॉन्ग जगह पे बिल्डिंग बनी है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, या पोल्यूशन, ऐसे इंडस्ट्री जो गलत जगह पे बन रही है जिससे लोगों को पोल्यूशन हो रहा है, तो वो खुद ही एक पिटिशन देती है और खुद ही बोलती है कि ये चीजें रॉन्ग है, चेंज करती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ जनहित याचिका। Public interest litigation means a legal action initiated in a court of law regarding a matter of general public interest. It is a legal facility under which any person can approach to the court of law in the interest of the society. Its aim is to provide legal remedy to unrepresented groups of the society. The party which is not related to grievances can also file public interest litigation. It is filed in the High Court as well as Supreme Court directly in some cases.
ठीक है, कोई भी एक ग्रुप के साथ जाके एक रिप्रेजेंट दे सकता है, रिप्रेजेंटेड बाय वन पर्सन। सपोज मेरी सोसाइटी और मेरे आगे कुछ ऐसी चीजें हो रही है विच इज नॉट गुड, विच इज पोल्यूशन को हार्म कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे लोग जाके एक पिटिशन फाइल कर देंगे इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दैट इज जनहित में याचिका। रिड्रेसल फॉरम, यहाँ पे क्या होता है, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 सिस्टम हैज बीन सेट अप टू डील विद द कंज्यूमर ग्रीवेंसेस एंड डिस्प्यूट एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पे आपके सेटल हो सकते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल पे हो जाता है। एनी इंडिविजुअल कंज्यूमर और एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट विद रिस्पेक्टिव कमीशन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड क्लेम्स ऑफ कॉम्पनसेशन। जैसे हमको अगर आप आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आपका अगर 1 करोड़ तक का नुकसान हुआ है तो आपको किसके पास जाना चाहिए, 1 करोड़ के ऊपर नुकसान है तो किसके ऊपर जाना चाहिए, या फिर 10-20 करोड़ का नुकसान है तो किसके पास जाना चाहिए। तो रिड्रेसल फोरम्स है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, जहाँ पे भी हम जा सकते हैं। अगर लोक अदालत में आपकी चीज नहीं सॉर्ट हो रही है, आपको जनहित याचिका में नहीं हो रही है, तो वैसे भी जाकर रिड्रेसल फोरम में जा सकते हैं। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमने जो भी पढ़ा, वेज एंड मीन्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कैसे कैसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लोक अदालत वाला वे है, जनहित याचिका है, लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड रिड्रेसल फोरम्स है। Now awareness programs भी कर सकते हैं। To increase the level of awareness among the consumers, the government of India has initiated various publicity measures. State and central government regularly publishes journal, brochures, booklets, and various posters depicting the rights and responsibility of the consumer. Redressal machines, etc. ठीक है, several audio video programs on consumers awareness are broadcasted on various channels and through social media. 15th March is observed as International Consumer Rights Day and 24th December is observed as National Consumer Day. 15th March हमने पढ़ा है ऊपर भी, International Consumer Right Day, 24th December is observed National Consumer Day। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं। फिर हमारे साथ लोक अदालत है, उसके बाद जनहित याचिका है, उसके बाद वेरियस फोरम्स है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बाद आता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। हमने एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, जहाँ पे मैं एक अगर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले मैं इंडिविजुअल पर्सन, तो पहले मैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाऊंगी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ हुआ है, फिर वो सोचेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन एक्टिव इन इंडिया टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट। कंज्यूमर मूवमेंट इज वेल सेटल्ड इन इंडिया एंड हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू सीक क्विक एंड एडिक्वेट रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। इट इज नेसेसरी टू स्ट्रेंथन कंज्यूमर मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री। कंज्यूमर वेलफेयर फंड, तो ऐसा फंड भी होता है जहाँ पे कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए खर्चा करते हैं, कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन करने का। अगर बड़े जगह पे कुछ ऐसे हम बोलते हैं ना कि एक गुड बना के वो अवेयर करवाता है, तो इन सब के लिए खर्चा होता है, तो उसके लिए भी एक वेलफेयर फंड बना हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज क्रिएटेड कंज्यूमर वेलफेयर फंड फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्ट्रेंथन द वॉलंटरी कंज्यूमर मूवमेंट, पर्टिकुलर रूरल एरिया। कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। किसने बनाया कंज्यूमर वेलफेयर? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज क्रिएटेड कंज्यूमर वेलफेयर fund for providing financial assistance to strengthen the voluntary consumer movement, particularly in rural area. This fund is used for training and research in consumer education, complaint handling, counseling and guidance mechanism, product testing labs and so on. ठीक है, और क्या है? Legislative measures. A number of laws have been enacted in India to safeguard the interests of the consumers and protect them from unethical practices of business. Some of these laws are as follows. क्या क्या सेल्स गुड्स है? Sales of Goods Act 1930, Essential Commodities Act 1955, Standards of Weights and Measures, etc. Act 1956, Bureau of Indian Standard Act 1969, Food Safety and Standard Act 2006, National Food Security। तो ये और बहुत सारे एक्ट है जहाँ पे कंज्यूमर के लिए, वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीजें, प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें दी हुई है। और उसके ऊपर हमारे पास और एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आउट ऑफ ऑल दिस थिंग, इसमें कोई कोई चीजें प्रोटेक्ट की, लाइक वेट्स एंड मेजर्स में आप देखोगे तो वेट के रिलेटेड अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम हुई है तो आप इस एक्ट में कवर हो जाओगे। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा एक एक्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है, तो दैट्स वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है। लेकिन ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल नाउ जो भी हमने पढ़ा है एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने कंज्यूमर पढ़ा है, कंज्यूमर का मीनिंग पढ़ा हुआ है, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का नीड क्यों हुआ है, फिर व्हाट आर द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर, व्हाट इज द वेरियस वेज हैव द कंज्यूमर्स टू रिड्रेस फॉर देयर कंप्लेंट्स। ओके, तो ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट
वीडियो में वी विल हैव दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. Okay, till then, bye, enjoy.